मौका मिलते ही खुली छत पर जाकर चांद सितारे निहारना, जुगनुओं के पीछे भागना, स्कूल से आते ही तितलियां पकड़ना, किसी की भी नकल उतारना, दादी माँ का चश्मा छुपा देना, माँ के आंचल से गंदे हाथ पोंछना और भी ना जाने कैसी कैसी ऊटपटांग हरकतें करना। वो भी क्या दिन थे। उन दिनों लड़कियों को आज जितनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन घर आंगन में, मोहल्ले में हिरणियों की तरह कुलाचे भरना, बिना बातें खीखी करना और सावन की बरसात में तो जैसे पागलपन ही सवार हो जाता था। ऐसी ही बरसात की एक शाम ने मेरा सारा बचपन छीन लिया और मैं ना जाने कितनी बड़ी हो गई। कॉलेज के फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सजावट का काफ़ी काम मेरे जिम्मे था। काम समेटकर जब बाहर निकली तो शाम ढल चुकी थी। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। जैसे ही मैंने साइकिल उठाई तो होश उड़ गए। साइकिल पंचर थी। अब क्या किया जाए। छोटा शहर और कॉलेज से शहर की दूरी 3 किलोमीटर। उस समय रिक्शा मिलने का भी कोई सवाल नहीं था। उस पर सुनसान रास्ता। पैदल जाने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि एक साइकिल आकर मेरे पास रुकी। देखा तो मेरा सीनियर था। भले ही कोई एजुकेशन थी, लेकिन लड़कियां गिनती की ही थी। लड़कों से भी बातचीत ना के बराबर ही होती थी। शिष्टाचार के नाते उसने मदद की पेशकश की और मुझे मजबूरी में लिफ्ट लेनी ही पड़ी। समस्या ये भी थी कि उसकी साइकिल में कैरियर नहीं था, इसलिए मुझे आगे ही बैठना पड़ा। रात होने को थी। हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा मन में ये भी डर था कि कहीं कोई देख ना ले। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मोमबत्ती पिघल रही हो। मेरे दोनों ओर मजबूत बाहों का घेरा, मदहोश करने वाली ठंडी हवा में जैसे मैं जमीन में गड़ी जा रही थी। शहर के शुरू होते ही उसने साइकिल रोक दी और बिना एक शब्द बोले मैं उतरकर चल दी। धन्यवाद तक कहने के लिए मेरा मुंह नहीं खुला। कॉलेज में 2 साल तक कई बार हमारा आमना सामना हुआ। निगाहें कई बार मिली। उसकी मासूम सी नज़र मेरी ओर हसरत से देखती सी प्रतीत होती थी। लेकिन वो दौर ऐसा था कि ना उसने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई और ना ही मैं पहल करके कुछ बात कर सकी। हमारी राहें जुदा हो गई बिना एक भी शब्द बोले। उस पहले प्यार को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। सावन के महीने का वो निशब्द पहला प्यार याद आते ही आज भी
तन और मन दोनों महक उठते। कई सावन आए और गए, लेकिन उस सावन की याद मात्र से ही आज भी भीतर तक भीग जाती हूँ। वो सावन के मदमस्त महीने का पहला फेयर ताउम्र नहीं भूलेगा ये दिल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना प्यारी? तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। कल मैं फिर से एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।